आज मकर संक्रांति का पर्व है और सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के ही ठीक पहले राहुल गांधी की दिल्ली के चुनावी प्रचार में एंट्री हुई और अब तक जो कांग्रेस बच के आम आदमी पार्टी का नाम ले रही थी, अब फुल फ्रंटल अटैक किया है राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और आतिशी केजरीवाल सरकार के ऊपर। अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के उन्होंने लगातार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई फर्क नहीं है। उन्हें दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी बताया और यह भी कहा कि अगर कोई हितैषी है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है देश के अंदर तो एक ही आदमी उनके साथ खड़ा मिलेगा और वो है राहुल गांधी। खैर, कल तो उन्होंने चुनावी प्रचार का आगाज किया। आज उन्होंने लोगों से मिलकर मकर संक्रांति पर खिचड़ी भी खाई, जाकर के रिठाला में भी लोगों से बात की, मुलाकात की। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के रण में आमने सामने आ गए। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। इधर जब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला तो अरविंद केजरीवाल ने कल तो कहा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने अपना हमला और भी पिछले 24 घंटे में और भी तीखा कर दिया, सुप्रिया श्रीनेत मैदान में आई, संदीप दीक्षित मैदान में आए, प्रमोद तिवारी, सब ने कहा कि राहुल गांधी की बातें सही है, तो फिर आज आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ का प्रसारण है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला। राहुल गांधी जी पर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई टिप्पणी की, उसका जवाब देने के लिए अमित मालवीय सामने आ रहा है। जाति जनगणना के खिलाफ कब हम बोले हैं? जातीय जनगणना के पक्ष में बोले हैं। जाति जनगणना कराने के पक्ष में सैकड़ों बयान है हमारे। जब आप 2000 करोड़ खा गए शराब घोटाले में तो देश बचा रहे थे क्या? जब आप लोगों को झूठे सपने दिखा रहे थे जन लोकपाल के तो देश बचा रहे थे क्या? इतनी बड़ी बड़ी इमारत में महल में जाके रहने लगे तो देश बचा रहे थे क्या? आपके तमाम मंत्री जेल में चले गए, देश बचाने के लिए जेल में गए हैं क्या? ये अपने ऊपर जितने इल्ज़ाम हैं जो आज सबूत लग रहा है, अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कल कि तुम तो बेईमान हो, जिस तरह तुमने रिपोर्ट छुपाई है तुम्हारी बेईमानी सिद्ध करता है। तो ये देश बचा रहे थे या बेईमानी कर रहे थे? अपनी लड़ाई बीजेपी से मानते हैं और हम तो फिलहाल वक्ती तौर से अरविंद केजरीवाल को वोट काटो पार्टी मानकर चल रहे हैं। किंग मेकर कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भाजपा की तरह अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ झूठ बोला और गालियां निकाली। ये कांग्रेस का अहंकार है।